नमस्कार दोस्तों। बात कर रहे हैं हम आज की क्लास में भारत के भूगोल की दोस्तों। तो मित्रों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं भारत का भूगोल और पहली जो क्लास रहेगी वो रहेगी भारत की स्थिति, विस्तार एवं भौतिक प्रदेशों से रिलेटेड। कुल मिलाकर इस क्लास के अंदर 111 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखूंगा और सभी के सभी क्वेश्चन किसी ना किसी प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए हैं। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस के अंदर यह टॉपिक है तो एक बार इन क्वेश्चनों को आप जरूर देखें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। जो पूर्वी तटीय मैदान है उसका अन्य नाम क्या है? कोरोमंडल तटीय मैदान। सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा, कोरोमंडल तटीय मैदान। नेक्स्ट में चलते हैं, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारत के जो भौगोलिक मानचित्र है ये कौन तैयार करता है मित्रों? भारतीय सर्वेक्षण विभाग है जो भौगोलिक मानचित्र तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम पूछा है, छोटे से लंबे बड़े की ओर। नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, 4 देश दिए गए। नेपाल के साथ सबसे कम, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद चीन और उसके बाद सर्वाधिक बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? 8 डिग्री चैनल की बात हो रही है। यह लक्षद्वीप को मालदीव से क्या करता है? अलग करता है दोस्तों। लक्षद्वीप को मालदीव से 8 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है कहां पर? इलाहाबाद के समीप। जो कहां स्थित है? इलाहाबाद के समीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने का अंतर है दोस्तों? कितना है? 5 घंटे और 30 मिनट का अंतर है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का सुदूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? सुदूर दक्षिणी भाग है उसकी भूमध्य रेखा से दूरी है 876 किलोमीटर। कितनी है मित्रों? 876 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई है। स्थलीय सीमा की लंबाई भारत की कितनी है मित्रों? स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? यहां पर द्वीपों के सहित पूछी जा रही है आपसे। जो भी द्वीप है उनको भी मिलाकर जो भारत की तटरेखा है इसकी लंबाई कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, उत्तर से दक्षिण तक की भारत की लंबाई कितनी है? 3,214 किलोमीटर। 3,214 किलोमीटर है। नेक्स्ट में चलते हैं, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है मित्रों? 2,933 किलोमीटर। 2,933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारत की जो तटरेखा है उसकी लंबाई कितनी है? सिर्फ तटरेखा की पूछी गई है तो तटरेखा की है 6100 किलोमीटर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। यह भारत का क्षेत्रफल है जो कुल विश्व के क्षेत्रफल का है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 14, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र मध्य समुद्र से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है दोस्तों। कितना आता है? 10.7%। 10.7% दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर
पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ियां हैं? 29.3%। जो भारत का कुल क्षेत्रफल है उसका 29.3% भाग है, उस पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संपूर्ण भाग के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? पठार कितने भाग पर है? 27.7% भाग पर। 27.7% भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? मैदान है 43% भाग पर मित्रों। कितने पर? 43% भाग पर मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? जो प्रादेशिक जल सीमा है वो समुद्र तट है, उससे कितनी दूर तक है भारत की? कितनी दूर तक है? 12 मील तक। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट में चलते हैं। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है मित्रों? 24 मील की दूरी तक। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? कितनी दोस्तों? कितनी है समुद्री? 200 मील तक की दूरी तक। नेक्स्ट में चलते हैं। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है? भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के किनारे पर स्थित है मित्रों? 9 राज्य। कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात राज्य है। कौन सा राज्य है मित्रों? गुजरात राज्य। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है? देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड। यहां पे पूछा है कि जो कर्क रेखा है वो किस राज्य से नहीं जाती है? उत्तर प्रदेश से होकर नहीं जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? भारत के मध्य से होकर गुजरती है आपकी कर्क रेखा दोस्तों, भारत को लगभग 2 भागों में बांटती हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ओडिशा से नहीं जाती है, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल तीनों से जाती है। ए ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, किस राज्य से? यहां पे देखिए आप, झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत की मुख्य भूमि का, भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणी पॉइंट या दक्षिणी नोक है, कौन सा है? केप केमोरिन। केप केमोरिन दक्षिणतम नोक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? सबसे दूरस्थ स्थल है इंदिरा पॉइंट दोस्तों। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है मित्रों? पार्सन पॉइंट है, सही है, लाहीचिंग है, पिग्मेलियन पॉइंट, तीनों ही है जो इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम है। इनमें से सभी, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? भूमध्य रेखा के निकटतम है इंदिरा पॉइंट दोस्तों। इनमें से केप केमोरिन, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कोल। इंदिरा पॉइंट है जो सबसे निकटतम है। नेक्स्ट में चलते हैं। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है इंदिरा कोल दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां स्थित है? कहां पर है यह स्थित? बात हो रही है इंदिरा पॉइंट की। इंदिरा पॉइंट आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर। नेक्स्ट में चलते हैं। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है पंबन चैनल। कौन सा मित्रों? पंबन चैनल। नेक्स्ट में चलते हैं। आदम का पुल, आदम ब्रिज
निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? आदम का पुल किन दो देशों के मध्य है? भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग यानी मतलब 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? 10 डिग्री के द्वारा किसको दोस्तों? अंडमान व निकोबार, अंडमान एवं निकोबार को पृथक 10 डिग्री चैनल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डंकन पास, डंकन पास किसके बीच स्थित है? किसके? दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के मध्य, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य डंकन पास स्थित है, के बीच में है ये। नेक्स्ट में चलते हैं। दीव एक द्वीप है, दीव एक द्वीप है गुजरात के तट पर। द्वीप, दमन व दीव को नहीं है क्या? हाँ, तो द्वीप कहां पर है? गुजरात के तट पर दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि, भारत और श्रीलंका को अलग, पाल्क जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? मैकमोहन रेखा है। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? बात हो रही है यहां पर भारत और पाकिस्तान की, तो रेड क्लिफ लाइन के द्वारा, रेड क्लिफ रेखा के द्वारा। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? सुदूर पूर्व दिशा की बात हो रही है, तो सुदूर पूर्व दिशा के अंदर म्यांमार है दोस्तों, सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। नेक्स्ट में चलते हैं। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? अरुणाचल प्रदेश की। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? इनमें से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा है जो नहीं लगती है? श्रीलंका के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं करते हैं श्रीलंका को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? सबसे छोटी समुद्र तटीय सीमा है आपके गोवा राज्य की। किस राज्य की? गोवा की। नेक्स्ट में चलते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत की लगती है बांग्लादेश के साथ। किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट में चलते हैं। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है? सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से भौतिक प्रदेशों में हम भारत को विभाजित करते हैं? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, वृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश। इनके अंदर हम भारत को, जो भारत है उसको भौतिक विभागों में, इन भौतिक विभागों में हम विभाजित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का कौन सा भूआकृतिक विभाग, भारत का कौन सा भूआकृतिक विभाग प्राचीनतम है? इनमें से प्राचीनतम है प्रायद्वीपीय पठार वाला। ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहां पे देखिए गारो, खासी एवं जैंतिया पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? किसका है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 है। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिम तट का भाग नहीं है? पश्चिम तट का भाग काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट और कोरोमंडल तट। पश्चिम तट का भाग नहीं है कोरोमंडल तट। डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? जो पूर्वी समुद्री तट है भारत का, वह कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है?
कोंकण तट कहां से कहां तक? गोवा से दमन तक, गोवा से लेकर दमन तक कोंकण तट, जो समुद्री तट है कोंकण तट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई? किस प्रकार हुई दोस्तों? प्रवाल उत्पत्ति से। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है, कौन कौन से? कौन से? बेरन व नारकोंडम, बेरन व नारकोंडम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। न्यूमूर द्वीप कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है आपका न्यूमूर द्वीप, बंगाल की खाड़ी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? इनमें से द्वीप है दीव दोस्तों, दीव है आपका जो क्या है? एक द्वीप है। नेक्स्ट में चलते हैं, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? काला पानी के नाम से कौन सा भारतीय क्षेत्र? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, लक्षद्वीप समूह कहां स्थित है? जो लक्षद्वीप समूह है वो कहां पर स्थित है मित्रों? अरब सागर के अंदर, अरब सागर में। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61। दीव स्थित है, दीव कहां है? खंबात या खुंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित रामेश्वरम द्वीप, कौन सा है मित्रों? रामेश्वरम। नेक्स्ट में चलते हैं, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? जो लक्षद्वीप है आपका उसमें कितने द्वीप समूह हैं? 36। लक्षद्वीप है वो 36 द्वीपों से मिलकर बना हुआ द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। थार मरुभूमि कहां स्थित है? थार मरुभूमि राजस्थान के अंदर, राजस्थान के पश्चिमी भाग में थार मरुभूमि स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, दक्षिण गंगोत्री क्या है? यह दक्षिण गंगोत्री क्या है मित्रों? अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। ये अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वहां पर स्थित है भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन को सफेद पानी के नाम, क्योंकि वहां पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है और बर्फ बनती है पानी से, सफेद पानी के नाम से इसलिए जाना जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं, हैदराबाद का जुड़वा नगर, हैदराबाद का जुड़वा नगर है सिकंदराबाद, कौन सा? सिकंदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोच्चि का जुड़वा नगर, कोच्चि का है एर्नाकुलम, कोच्चि का जुड़वा नगर एर्नाकुलम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन 69। लद्दाख राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? वह कहलाता है अक्साई चीन। लद्दाख राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है वह अक्साई कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल लद्दाख है मित्रों, शीत मरुस्थल, शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। नेक्स्ट में चलते हैं, भारत का क्षेत्रफल कितना है? यह तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता था, क्या कहा जाता था? गोंडवाना लैंड। क्या कहा जाता था मित्रों? गोंडवाना लैंड कहा जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य मणिपुर राज्य है आपका, मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में, मिजोरम, झारखंड, त्रिपुरा दक्षिण में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? मणिपुर से नहीं गुजरती है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से सत्य कथन देखिए, भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहां पे पूछा सत्य कथन, सही है, यह आपका लगभग उत्तरी गोलार्ध में आता है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, यह भी सही है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है, यह भी सही है। उपयुक्त सभी कथन क्या आपके सत्य हैं, डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन आपको यहां पे बताना है मित्रों। तो देखिए मित्रों, पहला है भारत के क्षेत्रफल पर 29.3% भाग पर्वतीय है, सही है। भारत के क्षेत्रफल का 27.7 भाग पठारी है, यह भी आपका सही है। भारत के क्षेत्रफल का 48% नहीं है, 43% भाग मैदानी है, तो यह आपका गलत हो गया। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी है दोस्तों, यह भी सही है। तो ऑप्शन सी यहां पे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है, सही है। यह नवनिर्मित मैदान प्रदेश है, यह भी सही है। इस मैदान की मिट्टी चेरनोजम प्रकार की है, यह गलत है। इस मैदान की मिट्टी का निक्षेपण 400 मीटर से 3000 मीटर की गहराई तक है, यह भी सही है। 3 नंबर ऑप्शन आपका असत्य है, तो ऑप्शन 3 आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 78। भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह विषुवत रेखा, यहां पे पूछा आपको सही कथन, तो यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, सही है। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है, यह भी है। यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट, ये नो नहीं है, यहां पे डिग्री है, 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच है, यह भी सही है। उपरोक्त सभी सही है, डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 79। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? किस राज्य की सीमा दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये एग्जाम में। उत्तर प्रदेश की, सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 80। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को साथ लगती है दोस्तों? कितने के साथ? 9 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है? 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में वर्तमान के अंदर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, न्यूम्योर द्वीप किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है दोस्तों? भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण है न्यूम्योर द्वीप दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत की विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है मित्रों? कितनी प्रतिशत जनसंख्या का? 17.5% जनसंख्या। भारतीय क्षेत्रफल जो कुल विश्व के क्षेत्रफल का है 2.4%, वहां पर 17.5% जनसंख्या विश्व की निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन आपको यहां पे बताना है दोस्तों। पहला देखिए मित्रों, यहां पर पहला है, भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है, सही है। भारत के मुख्य स्थल खंड के समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, सही है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 मिनट पूर्वी 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, यह भी सही है। भारत के मुख्य स्थल खंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो यहां पे मित्रों आपसे पूछा क्या जा रहा है, पहले क्वेश्चन को देखें और फिर उसका पता करें। यहां पे आपको पूछा जा रहा है भारत का अक्षांशीय विस्तार दोस्तों। अक्षांशीय विस्तार में एक बार आप देखने की प्रयास कीजिए, भारत का दिया यहां पे 6 डिग्री 4 मिनट, जबकि यह है 8 डिग्री 4 मिनट, समझे मित्रों? तो क्या हो गया? यह गलत हो गया। आपका डी ऑप्शन है जो यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सत्य है? 85 में बताना है सत्य कथन आपको। तो देखिए सत्य कौन सा है। भारत का दक्षिणतम बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है। आगे देखिए, भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, गलत, भारत और श्रीलंका के बीच है ये। भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, यह भी सही है। तो ये 3 सही है, आपका सी ऑप्शन यहां पे गलत है, इसलिए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित देशांतरों में से
कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक यामोत्तर रेखा है? प्रमाणिक यामोत्तर रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश वाली, 82 डिग्री 30 मिनट उत्तरी देशांतर, सॉरी अक्षांश नहीं, देशांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अवस्थित है, यह क्वेश्चन बहुत एग्जामों में आया है। आज तक अगर इंडिया लेवल की बात करूं तो 16 भर्तियों में यह डिटो क्वेश्चन आ चुका है अभी तक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। और सही उत्तर बता दूं आपको तो सी ऑप्शन। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है भारत का विस्तार। ये तो है आपका अक्षांशीय। अब देशांतर ये देखें, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य भारत का विस्तार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में? उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती? मिजोरम से नहीं लगी है, कौन सा राज्य? नागालैंड। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? मणिपुर की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 91 है। 91 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान सटा हुआ नहीं है? गुजरात से है, महाराष्ट्र से नहीं है, हरियाणा से है, उत्तर प्रदेश से है। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं लगती है? किसकी? ओडिशा की सीमा। गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की लगती है, ओडिशा की नहीं लगती है। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है, पोर्ट ब्लेयर कहां स्थित है? दक्षिणी अंडमान के अंदर। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? बंगाल की खाड़ी में है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? इंदिरा पॉइंट है अंडमान व निकोबार द्वीप की दक्षिणी नोक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, राम सेतु निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? बात हो रही है राम सेतु की। राम सेतु कहां स्थित है? पाक जल डमरू के मध्य दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है मित्रों? जम्मू और कश्मीर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है? किस द्वीप का नाम रखा गया है? व्हीलर द्वीप का नाम अब एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर कर दिया गया है। नेक्स्ट में चलते हैं, सियाचिन है, ये सियाचिन कहां पर है मित्रों? भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है सियाचिन। नेक्स्ट में चलते हैं, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? किनके मध्य? भारत व पाकिस्तान के मध्य झगड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आता है दोस्तों? किस में आता है? लद्दाख के अंदर। सी ऑप्शन, ये केंद्र शासित प्रदेश है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से भारत के सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी? सुदूर दक्षिण में भारत की भौगोलिक इकाई निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार, निकोबार सुदूर दक्षिण में आता है। नेक्स्ट में चलते हैं, किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित है? ये आते हैं महाराष्ट्र के अंदर। किस में आते हैं? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट में चलते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। पूर्व से पश्चिम के क्रम में आपको लगाना भी है। सबसे पहले पूर्व की ओर बात करें तो आपका आएगा इनमें पश्चिम बंगाल। कौन सा आएगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद हम पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं तो गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड, झारखंड आएगा, झारखंड। फिर झारखंड से आगे चलते हैं तो आपका मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ आएगा। कौन सा आएगा? छत्तीसगढ़। उसके बाद आएगा आपका मध्य प्रदेश, 4 नंबर पे मध्य। और मध्य प्रदेश के बाद इनमें से किससे गुजरती है? गुजरात से, तो 5 पे ये। तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात,
यहां पे देखिए 24751, 24751, बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटकाई की पहाड़ियां भारत को किससे अलग करती है? पटकाई की पहाड़ियां किससे? म्यांमार से अलग भारत को करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य समूह है जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है। मणिपुर की सीमाएं किन किन के साथ लगी हुई है मित्रों? नागालैंड, असम और मिजोरम के साथ। सी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण किसने किया था? नाम ही उन पर है, रेडक्लिफ रेखा। तो सर स्टैनफोर्ड रेडक्लिफ ने, स्टैनफोर्ड या स्टैनफोर्ड रेडक्लिफ के द्वारा भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती है? किस राज्य की? त्रिपुरा की। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? इनमें से कौन सा राज्य है जो सीमा साझा नहीं करता है? मणिपुर राज्य। और अंतिम क्वेश्चन है मित्रों, पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? पाकिस्तान जो देश है उसके साथ सीमा लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो बात करते हैं ऊपर से। अगर हम ऊपर से हम चलें तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश आ गया, उसके बाद पंजाब, पंजाब के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात। तो गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान, ऑप्शन बी आपका यहां पे सही रहेगा। अब मित्रों एक बार कमेंट करके जरूर बता देना, पहली क्लास है भारत के भूगोल की, कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताओ, जिससे प्रतिदिन आपके सामने एक टॉपिक की क्लास भारत के भूगोल की भी लेकर आने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।